जानेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने हाई रिटर्न और लो प्राइस की वजह से स्टॉक मार्केट में कई सारे बिगिनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 5 रुपए से बढ़कर 500 रुपए तक के भी हो जाते हैं, जहां पर एक नॉर्मल हाई कैप स्टॉक आपको साल में बस 10 to 20% का ही एवरेज रिटर्न देता है। वहीं पेनी स्टॉक आपको 100% से 500% तक का एनुअल रिटर्न दे सकता है। इतना ही नहीं, आप पेनी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा शेयर्स भी खरीद सकते हैं क्योंकि इनके प्राइस काफी कम होते हैं। आप बस 1000 रुपए में एक 4 रुपए के पेनी स्टॉक के 250 शेयर खरीद सकते हैं, जबकि इतने प्राइस में आप एक 500 रुपए के स्टॉक के बस 2 ही शेयर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही पास्ट में आपको ऐसे कई सारे लिविंग एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां एक पेनी स्टॉक्स ग्रो करके एक मिड कैप और यहां तक एक लार्ज कैप स्टॉक भी बन चुका है और इन्वेस्टर्स को मल्टी बैजर रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, पेनी स्टॉक्स इतना मैजिकल दिखने के बावजूद शेयर मार्केट में 90% एक्सपर्ट्स आपको इन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं। आपको शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर मिलेगा जो कि इन पेनी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता हो। जब आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर पेनी स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं तो आपको शायद ही इस पे कोई पॉजिटिव बातें लिखी मिलेंगी। और दोस्तों, इन्हीं कारणों से हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पेनी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, और अगर करने हैं तो कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते हैं तो आपके पेनी स्टॉक्स से जुड़े सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप पर्सनल लेवल पर एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आपको पेनी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको पेनी स्टॉक से जुड़ी काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जैसे कि पेनी स्टॉक्स क्या है, पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या गलत है, और कैसे आप इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपकी पेनी स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट की नॉलेज काफी इनहेंस हो जाएगी और आपको पेनी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हम आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, इसलिए आप हमेशा अपने रिस्क पर और अपने रिसर्च के आधार पर ही शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, इंडिया में जिन स्टॉक्स का प्राइस 10 रुपए से कम होता है उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। पेनी स्टॉक्स नाम वास्तव में अमेरिका के स्टॉक मार्केट से आया है। जैसे कि इंडिया में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही अमेरिका में $1 में 100 पेनी होते हैं। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहा जाता है जिनका प्राइस $1 से कम होता है। हालांकि 2000 के बाद पेनी स्टॉक्स की ये लिमिट $5 तक जा चुकी है। आमतौर पर शेयर मार्केट में पेनी स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहते हैं जिनका स्टॉक प्राइस काफी कम होता है। कम प्राइस होने की वजह किसी कंपनी के लो मार्केट कैप हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो कंपनी काफी लॉस या कर्जे में चल रही हो, या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो कंपनी काफी नई हो। दोस्तों, आज की इंडस्ट्री और न्यू टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कई सारी नई कंपनीज बन रही हैं, जिनमें काफी पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स के आने के बाद कई सारे हाई कैपेसिटी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज भी खुली हैं, जो कि अगर इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री ग्रो होती है तो ये काफी ग्रो करेंगी। दोस्तों, इन नई कंपनीज के शेयर प्राइस काफी कम होते हैं और इनके ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होते हैं। बस आपको सही पेनी स्टॉक चुनना आना चाहिए। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स अगर ग्रो होते हैं तो ये शेयर मार्केट में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। पैसा डबल होना तो बहुत छोटी बात है। अगर आपने अच्छे पेनी स्टॉक में सही समय पर इन्वेस्ट किया है और वो स्टॉक ग्रो करता है तो आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना या फिर 50 या 100 गुना भी हो सकता है। हाल ही में ट्राइडेंट और सिमकॉम जैसे पेनी स्टॉक्स के रिटर्न इस बात को साबित करने के लिए एक काफी बेहतर एग्जाम्पल है। अगर कोई 3 रुपए का पेनी स्टॉक है तो स्टॉक की प्राइस बहुत जल्द 6 रुपए या 9 रुपए तक जाना काफी प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन वहीं कोई 3000 रुपए का शेयर प्राइस 6000 या 9000 हो जाना, वो भी कम समय में, ये काफी नामुमकिन लगता है। साथ ही किसी 3 रुपए के पेनी स्टॉक में आप बस 3000 रुपए में 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं।
लेकिन वहीं किसी 3,000 रुपए के स्टॉक में आप इतने में बस एक शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने 2002 में टाइटन कंपनी के शेयर्स खरीदे थे जब ये सिर्फ 3 रुपए पर शेयर के रेट में मिल रहे थे, और आज टाइटन के एक स्टॉक का शेयर प्राइस 2,300 रुपए से भी ज्यादा है। इसी ग्रोथ के कारण आज राकेश झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी में 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का शेयर होल्डिंग्स है और उनकी नेटवर्थ का एक बड़ा पोर्शन इन्हीं शेयर्स से आता है। लेकिन दोस्तों, पेनी स्टॉक काफी वोलेटाइल और रिस्की होते हैं। इनके ग्रोथ के चांसेस भी काफी कम होते हैं। इसलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको पेनी स्टॉक्स में पैसे क्यों इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। पहला कारण है हाई रिस्क। दोस्तों, शेयर मार्केट में रिटर्न्स हमेशा रिस्क के प्रोपोर्शनल चलते हैं, यानी कि आप जितना ज्यादा रिटर्न पाना चाहेंगे आपको उतने ही ज्यादा रिस्क उठाने पड़ेंगे। आमतौर पर पेनी स्टॉक्स उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैप काफी कम होता है, या फिर ऐसे कंपनीज के जो कि मार्केट में काफी नई होती हैं, और ऐसे में एक छोटी सी कंपनी का ग्रो होना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि मार्केट में पहले ही काफी टफ कंपटीशन होता है और साथ ही उन कंपनीज के पास इतना कैपिटल भी नहीं होता है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज को compete कर सकें या फिर लॉस फेस करने पर दोबारा ग्रो कर सकें। लेकिन वही दोस्तों, अगर आप एक अच्छी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी शॉर्ट टर्म लॉस फेस करने के बावजूद ग्रो कर जाएगी और आपका पैसा भी नहीं डूबेगा, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो रहता है। वो मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू रखते हैं और कोई भी बैंक उन्हें किसी भी टाइम लोन देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन पेनी स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपने न्यूज और हाइप की वजह से कोई पेनी स्टॉक खरीदा है और बाद में वो कंपनी लॉस में जाती है तो इसकी बहुत कम संभावना होती है कि वो दोबारा रिकवर कर सकें। इससे आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में चले जाता है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसीलिए दोस्तों, पेनी स्टॉक्स अपने साथ काफी रिस्क लेकर आते हैं और अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। दूसरा रीजन है लो लिक्विडिटी। दोस्तों, सपोज करें कि आपके पास दो लैंड्स हैं, लैंड ए जो कि आपके सिटी के बीचों बीच लोकेटेड है और दूसरा लैंड बी जो कि आपके शहर से 40 किलोमीटर दूर है। अब कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण आप इन दोनों जमीन को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों, लैंड ए के लिए आपको बहुत से खरीदार मिल जाएंगे और आप इस लैंड को तुरंत बेच सकेंगे, वो भी काफी अच्छे प्राइस पर। लेकिन दूसरी तरफ लैंड बी को बेचने के लिए आपको शायद ही कोई बायर मिलेगा और अगर बायर मिलता भी है तो वो आपको काफी कम प्राइस ऑफर करेगा। इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, यानी कि आप कितनी आसानी से किसी एसेट को सेल करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से और कितने कम समय में एक शेयर को बाई या सेल कर सकते हैं और अपने स्टॉक एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स काफी पॉपुलर और डिमांड में होते हैं उनके बायर्स और सेलर काफी ज्यादा होते हैं और इसी वजह से आप इन स्टॉक्स को किसी भी समय पर बेच सकते हैं और वो भी अच्छे दाम पर। इन स्टॉक्स के फंडामेंटल और मार्केट कैप काफी अच्छे होते हैं और इस वजह से ये अपनी तरफ काफी अच्छे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है। लेकिन पेनी स्टॉक्स के केस में ऐसा नहीं है। पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स काफी वीक होते हैं, इनकी मार्केट कैप काफी कम होती है और ये स्टॉक्स काफी अनपॉपुलर होते हैं। इसी वजह से पेनी स्टॉक्स की लिक्विडिटी काफी कम होती है, यानी कि अगर आपने किसी पेनी स्टॉक को किसी हाइप या न्यूज की वजह से खरीद लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी इललिक्विड हो सकता है और जब आप अपने पेनी स्टॉक को बेचना चाहें तो हो सकता है कि आपको कोई बायर ही ना मिले, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट फंसा रह सकता है। तीसरा कारण है लिमिटेड इंफॉर्मेशन और प्राइस मैनिपुलेशन। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स के बारे में पब्लिकली काफी कम जानकारी उपलब्ध है। उनके फंडामेंटल्स, कंपनी डिटेल्स और परफॉर्मेंस के बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा होने के कारण पेनी स्टॉक्स के शेयर प्राइसेस को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपस में ही ट्रेडिंग करके किसी भी पेनी स्टॉक प्राइस को बढ़ा दिया जाता है और प्रॉफिट के बाद प्राइस डाउन कर दिए जाते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान होता है। स्टॉक मार्केट में ऐसे स्कैम कई बार हो चुके हैं और ये होते ही रहते हैं। इसीलिए पेनी स्टॉक में आपको काफी सावधानी से पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप फेक न्यूज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर विश्वास करके किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी किसी स्कैम के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक में फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे एक अच्छा पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको वैसे पेनी स्टॉक ढूंढने हैं जिनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं। आपको उस पेनी स्टॉक के डेप्थ
फ्री कैश फ्लो, क्वार्टर रिजल्ट्स और इंपॉर्टेंट रेशियोज जरूर चेक करने चाहिए। एक बार आप उन पेनी स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करें जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। इसके बाद आपको उस कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करना होगा। आप ये चेक करें कि वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है क्या उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो ये कंपनीज उतनी सप्लाईज कर सकेगी और अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर प्रोडक्ट बना सकेगी। दोस्तों, आपको इन चीजों पर काफी अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही पेनी स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, नहीं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार एक्सपर्ट रिकमेंडेशन भी जरूर चेक करना चाहिए। साथ ही आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कभी भी एक पेनी स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। एक मार्केट क्रैश या कंपनी का लॉस आपके सारे रिसर्च और कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स के लॉस में जाने के बाद उसके वापस ग्रो करने के काफी कम चांसेस होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स जिनमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से पेनी स्टॉक्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा और पेनी स्टॉक्स के बारे में आपने काफी कुछ सीखा होगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।